गाइस ऐसा आखिर क्या होता है जब किसी के प्यार की शुरुआत होती है? तब बातें बहुत ज्यादा होती हैं, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। पर जब टाइम जैसे जैसे बीतता है तो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और बातें भी कम हो जाती हैं और शिकायतें बढ़ने लगती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, वो भी पूरे साइंटिफिक वे में। तो इस वीडियो के लास्ट तक बन जाइए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर हमारी बॉडी में कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं। तो शुरू करते हैं गाइज। हम बेसिक से शुरू करेंगे। हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है, पर मैं आपको पहले ही बता दूं, सिर्फ लव करने के लिए ऑक्सीटोसिन की ही जरूरत नहीं पड़ती है, इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी हैं। तो और हार्मोन के बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अब जैसे लड़का और लड़की एक दूसरे को किस, हग या अदर चीज कुछ भी करते हैं तो उनकी बॉडी में लॉट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन होता है वो और ज्यादा गहरा होता जाता है और जो बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ऑक्सीटोसिन को लविंग हार्मोन तो हम बोल रहे हैं, पर ये पार्सली तो सही है, पर इसको हम बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं। मतलब ये हमारी बॉन्डिंग को क्रिएट करने में मदद करता है, मतलब ये लंबे टाइम तक मेल और फीमेल को साथ में जोड़कर रखता है, इसीलिए इसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। पर यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल होती है वो मेल से ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड रहती है एज कंपेयर टू मेल। इसलिए जब ब्रेकअप की नौबत आती है तो एक फीमेल ज्यादा हर्ट होती है एज कंपेयर टू मेल। मेल को उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर जितना फीमेल को पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन फीमेल में काफी ज्यादा है। अब जैसे एक और एग्जांपल है, जब ब्रेकअप के बाद जो लड़के होते हैं वो जल्दी उस चीज से निकल जाते हैं, पर फीमेल्स के निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फीमेल को ज्यादा बुरा लगता है एज कंपेयर टू मेल। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, फीमेल्स मोस्टली ये कंप्लेन करती हैं कि यार जो लड़के होते हैं वो लॉयल नहीं होते हैं, इनको मेरे होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं इनकी लाइफ से चली भी गई तो इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर फीमेल्स इस चीज को समझ नहीं पाती कि ये सारा खेल ऑक्सीटोसिन का भी है। तो मैं सारे फीमेल्स को ये फैक्ट बताना चाहूंगा कि लड़कों को डिजाइन थोड़ा डिफरेंटली किया गया है, जिसकी वजह से उनका नेचर थोड़ा स्ट्रांगली रहता है। अब जैसे प्यार का स्टार्टिंग फेज होता है, मतलब जो अर्ली स्टेज होता है, उस टाइम पे हमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ज्यादा बातें होती है, ऐसा लगता है कि यही मेरी सब कुछ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये सब कुछ होने का रीजन सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन के अलावा भी कुछ हार्मोन होते हैं जो हमें अट्रैक्शन में और ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाते हैं अर्ली स्टेज में। तो उनमें से एक है डोपामाइन, नोरापिराफिन एंड सेरोटोनिन। अब हम सबसे पहले बात करेंगे डोपामाइन की। डोपामाइन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, और जो हमें प्लेजर देता है और हमारे मूड को अच्छा रखता है। अब डोपामाइन सबसे ज्यादा रिलीज होता है किस, सेक्स, इन सारी चीजों से सबसे ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्लेजर भी मिलता है। पर यहां पर मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहूंगा कि डोपामाइन का जो एडिक्शन होता है ना, ये बहुत ही बुरा होता है। ये किसी भी इंसान को लड़की से लड़का बना देता है और लड़की से लड़का बना देता है, पता नहीं चलता, क्योंकि इंसान सिर्फ प्लेजर ढूंढता है। तो ये इंसान की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है, ये इंसान की जिंदगी को आबाद भी कर सकता है। तो अपने इस डोपामाइन को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूर कोशिश करिएगा। अब सेकंड है नोरापिराफिन। अब ये हार्मोन बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। तो वो यही हार्मोन है जो अट्रैक्शन में हेल्प करता है। बोलते हैं ना यार, मैंने पहली नजर में उसको देखा और प्यार हो गया, तो कौन सा हार्मोन उस पर रिस्पॉन्सिबल है? तो यही मेनली हार्मोन उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो यही हार्मोन है जो हमें एनर्जेटिक भी फील करवाता है। और अब अर्ली स्टेज में तो आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मन करता है, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, और ऐसा लगता है कि इससे ही बातें करते रहें। पर इन सब चीज का रीजन नोरापिराफिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन का मिक्सचर होता है। मतलब इसमें नोरापिराफिन का बहुत ज्यादा रोल होता है। अब यहां पर इसका रोल खत्म नहीं हो जाता। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी, कोई हमारा लड़की के सामने बेइज्जती कर देता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम चिढ़ जाते हैं, हम भी उसका रिप्लाई करते हैं। तो ये सब कुछ होता है नोरापिराफिन की वजह से।
अब थर्ड जो हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। अब ये हार्मोन को अगर हम कहें कि ये इंटरेस्ट बनाने में हेल्प करता है, मतलब अगर इसका लेवल कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट हमारा कम होता चले जाएगा। इसीलिए जब अर्ली स्टेज का लव होता है तब सेरोटोनिन का लेवल ज्यादा होता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है सेरोटोनिन का लेवल कम होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट में थोड़ा फर्क पड़ने लगता है। अब ये तो आपको पता है कि टाइम जैसे जैसे बीत रहा है तो इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, कंप्लेंट्स भी बढ़ रही हैं कि अब तुम मुझसे बात नहीं करते हो, तुम पहले इतना बात करते थे अब नहीं करते हो, तुम बदल चुके हो, पहले इतना प्यार करते थे अब नहीं करते हो। तो इन सब चीज का रीजन क्या है पता है गाइस? तो इन सब चीज का रीजन है इन 3 हार्मोन का कम होना। जी हाँ गाइस, क्योंकि अर्ली स्टेज में इन 3 हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो इन 3 हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे इंटरेस्ट में भी कमी आने लगती है, और ज्यादा देर तक बातें भी नहीं हो पाती हैं, और काफी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। पर इन सब कुछ होने के बाद भी हमें उस इंसान को छोड़ने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन वहां पर बॉन्डिंग बनाए हुए है, वो एक दूसरे को अलग नहीं होने दे रहा है कि नहीं तुम अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैंने एक बॉन्ड बना लिया है। अब यहां पर कभी कभी क्या होता है, जो मेल होते हैं वो इन 3 हार्मोन यानी डोपामाइन, नोरापिराफिन और सेरोटोनिन के एडिक्शन में आ जाते हैं, मतलब उनको इसका नशा होने लग जाता है और वो इसी चीज को बार बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब उन्हें दूसरी फीमेल में भी अपना इंटरेस्ट दिखने लगता है। अब इन 3 हार्मोन के एडिक्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए वो दूसरी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। आपने भी नोटिस की होगी कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, कभी कभी हस्बैंड का दूसरी फीमेल के साथ भी अफेयर होता है, पर वो अपनी वाइफ को ये बात नहीं बताता है क्योंकि उसकी वाइफ को बुरा ना लगे। अब वो इसीलिए अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पीछे ऑक्सीटोसिन है। अब ऑक्सीटोसिन तो वहां पर है ही, तो वो चाहेगा कि ये एक दूसरे को मतलब साथ में रहें। अब उसका दूसरा अफेयर होने के बाद भी वो अपनी वाइफ को हर्ट नहीं होने देता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन है ना भाई। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस करिए, जिसने भी हमें बनाया कितना सोच समझ कर हमें बनाया है। अब जैसे लव का स्टार्टिंग फेस होगा तो इन 3 हार्मोन का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो इन 3 हार्मोन का लेवल कम होता जाएगा। पर अगर यहां पर इंटरेस्टिंग एक और चीज है, इन 3 हार्मोन का अगर लेवल कम नहीं हुआ ना तो इंसान की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी चलेगी नहीं कि यार तुम एक ही लड़की के पीछे पड़े हो, तुम उसी से बातें कर रहे हो, दिन भर तुम्हें वही दिख रही है, तो ऐसे तो जिंदगी चलती नहीं है ना। तो नेचर ने ऐसा ही हमें बनाया है कि स्टार्टिंग फेज में हार्मोन्स का लेवल ज्यादा रहेगा, पर जैसे जैसे टाइम बीतेगा उनका लेवल कम हो जाएगा, ताकि इंसान उस लड़की के अलावा भी कुछ और चीज के बारे में सोच सके, अपने गोल्स, अपने एम के बारे में सोच सके। मतलब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, सिर्फ 10% ही मेल और फीमेल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के प्यार में बार बार पड़ते हैं, मतलब उन्हें एक दूसरे से प्यार होता रहता है और वो किसी और फीमेल्स के बारे में सोचते नहीं है। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी एक भी चीज सीखी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।